स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जो बातें करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 के बारे में बात करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी 2025 में आपके जो जीके जीएस से यानी जनरल अवेयरनेस से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, टॉप 50 प्रश्न के बारे में जो प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है उन प्रश्नों को यहाँ से हम देखने वाले हैं जो एक वीवीआई क्वेश्चन है उन प्रश्न को। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी हो जाए चाहे रेलवे ग्रुप डी हो जाए, मतलब रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जॉब का, रेलवे के जॉब का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे भाई मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और रेलवे के एग्ज़ाम में आप किसी भी सब्जेक्ट के मान लो, चाहे साइंस के मान लो चाहे जीके जीएस के मान लो, मतलब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आपको मेरे भाई 2000 वीवीआई क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पास मैसेज ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आपके रेलवे ग्रुप डी का साइंस के 2000 वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करके बता दीजिएगा कि मेरे को रेलवे ग्रुप डी के साइंस का पीडीएफ चाहिए, तो 2000 क्वेश्चनों का पीडीएफ दूंगा ओनली 49 रुपया में। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी मैसेज कर लो। और जिनको जिनको भी पीडीएफ चाहिए एक वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा मेरे भाई। बाकी देखो आज की क्लास की जो हमारी पहली प्रश्न है, प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किस मुगल शासक ने रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 मेरे भाई, याद रहेगा। अगले प्रश्न देखो, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली भारतीय का नाम क्या है मेरे भाई? अवतार सिंह चीमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय अवतार सिंह चीमा थे। अगले प्रश्न देखो, धन का सिद्धांत किसने दिया था? जो धन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ। अगले प्रश्न, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थान कहलाता है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थान क्या कहलाता है मेरे भाई? शिव शक्ति पॉइंट। अगला प्रश्न देखो, अरे भाई अगले प्रश्न क्या बोल दिया, देखो अगले प्रश्न, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? मरकरी मेरे भाई। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न पुरस्कार है। अगले प्रश्न देखो, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? 16 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सरीमाओ बंडारनायके। ठीक है, सरीमाओ बंडारनायके। नवीन कृषि तकनीक एसआरआई विधि किस फसल से जुड़ी है मेरे भाई? चावल से। किससे? चावल से। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? एसबीआई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी सदाबहार कहलाती है? कौन सी नदी है जो सदाबहार कहलाती है? नर्मदा नदी। अगले प्रश्न देखो, काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अगले प्रश्न, राष्ट्रगीत की रचना किसने की भाई? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये राष्ट्रगान की रचना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दिशा ऐप किस क्षेत्र से जुड़ा है? दिशा ऐप किस क्षेत्र से जुड़ा है मेरे भाई? महिला सुरक्षा से। अगले प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगले प्रश्न देखो यहाँ से कि भारत में जनगणना कितने साल में होती है? तो 10 साल में, याद रहेगा मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो कि नेशनल इमरजेंसी पहली बार कब लागू हुई? नेशनल इमरजेंसी पहली बार कब लागू हुआ? 1975 में। 1975 में मेरे भाई। अगले प्रश्न, जीएसटी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 246A में। जीएसटी जो है अनुच्छेद 246A में उपस्थित है, अवेलेबल है मेरे भाई। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची होते हैं मेरे भाई? 11। भारतीय संविधान में
कुल अनुसूची की संख्या 11 है। अगले प्रश्न देखो यहाँ से कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत। सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई। अगले प्रश्न, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? रमन प्रभाव किससे संबंधित है मेरे भाई? तो प्रकाश के परिकर्णन से रमन प्रभाव संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ से, वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। वायु गैस का मुख्य घटक मीथेन है मेरे भाई। अगले प्रश्न देखो यहाँ से क्या बोला जाता है इसे। अगला प्रश्न यहाँ से ये बोलता है मेरे भाई, दांडी मार्च का संबंध किससे था? दांडी मार्च का संबंध किससे था मेरे भाई? पता है आपको? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगले प्रश्न देखो यहाँ से कि मीलों का सिस्टम किस खेल से जुड़ा है? मीलों का जो सिस्टम है वो किस खेल से जुड़ा है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन। अगला प्रश्न देखो यहाँ से क्या बोलता है इसे, विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है कौन सा मेरे भाई? प्रशांत महासागर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? तो 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। अगले प्रश्न देखो, भारत का कोयला भंडार किस राज्य में अधिक है? जो भारत का कोयला भंडार है वो किस राज्य में अधिक है मेरे भाई? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अगले प्रश्न, कुटिया विज्ञान किस विषय से जुड़ा है? कुटिया विज्ञान किस विषय से जुड़ा है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताए आप लोग को? राइट आंसर जीव विज्ञान हो जाएगा। कौन सा? जीव विज्ञान। पेट्रोलियम किससे बनता है? समुद्री जीवों से। पेट्रोलियम जो है वो किससे बनता है मेरे भाई? समुद्री जीवों से। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य और पत्रकारिता से। अगले प्रश्न देखो यहाँ से, तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना किसने की मेरे भाई? अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने। अगले प्रश्न देखो, कौन सा राज्य ब्लू पोटरी कला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य ब्लू पोटरी कला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, मुख्य स्थिरता किसका मुख्य उद्देश्य है? मूल्य स्थिरता किसका मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई? आरबीआई का। अगले प्रश्न देखो यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था मेरे भाई? व्यापार। ठीक है। अगले प्रश्न देखो कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 1975 में। ठीक है मेरे भाई। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी गैस कनेक्शन से। उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है मेरे भाई? एलपीजी गैस कनेक्शन से। डीएनए का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? पता है आपको क्या है इसे? बता दो। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। आपको सही से पढ़ना। ठीक है मेरे भाई, जिसको जो पढ़ने में सही लगे वो पढ़ लेना। अगले प्रश्न देखो, भारत के राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होती है मेरे भाई? भारत के जो राष्ट्रपति की आयु जो है न्यूनतम कितनी होती है, मतलब सबसे कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष मेरे भाई। अगले प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, बुकर पुरस्कार किस भाषा में लिखी किताब को दिया जाता है? अंग्रेजी में। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से हम लोग कि हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट यहाँ से, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? N2O। सब ठीक है, नाइट्रोजन गैस होता है भाई। कौन सा है भाई? N2O कौन? इसका मतलब नहीं समझ पाया मैं भाई। N2O नाइट्रो ऑक्साइड। भाई बहुत हल्का क्वेश्चन है यार, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तीन ताल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से मेरे भाई, तबला से। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ से क्या बोलता है इसे कि दही जमने में कौन सा जीवाणु मुख्य होता है मेरे भाई?
लेक्टोब्लेसिस, ठीक है, लेक्टोब्लेसिस। अगले प्रश्न, गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 को मेरे भाई, 1933 को। मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी लोग को कि अगर आप रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम का, अगर आपको किसी भी एग्जाम के किसी भी विषय का अगर आपको टॉप के 2000 VBI क्वेश्चन एंड आंसर का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कर दीजिएगा। मान लो आपको रेलवे के एग्जाम के ही चाहिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के, चाहे रेलवे NTPC के किसी भी एग्जाम के, मतलब मान लो आपको साइंस के ही 2000 VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे भाई, क्वेश्चन आंसर दोनों 2000 क्वेश्चनों का PDF आंसर सहित, तो मैं दूंगा मेरे भाई ओनली कितना में पता है आपको? 49 रुपया में। कितना मेरे भाई? 49 रुपया में। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। अब देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। अगला, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है मेरे भाई? शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है मेरे भाई? बिहार का। अगले प्रश्न देखो यहाँ से क्या बोलता है इसे, GST का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेरे भाई। आज की क्लास के इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।